नमस्कार। सोचिए, क्या किसी एक इंसान की अपने सच की खोज पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसकी अपनी एक तलाश ने पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का एक नया दरवाजा खोल दिया। और वो सवाल क्या था? सवाल था, क्या भगवान सच में है? बस यही एक सवाल एक नौजवान के जीवन का मकसद बन गया और उस नौजवान को हम सब आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, स्वामी विवेकानंद के बचपन से, जब उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो तारीख थी 12 जनवरी 1863 और जगह थी कलकत्ता। यहीं पर नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ और यहीं से उनकी इस असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई। नरेंद्र बचपन से ही एकदम अलग थे। वो निडर थे, उनका दिमाग बहुत तेज था और उनकी सबसे बड़ी आदत थी हर बात पर सवाल उठाना। वो ऐसे थे कि जब तक खुद देख ना लें, कोई सबूत ना मिल जाए, तब तक किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी मुलाकात होती है जो सच में सब कुछ बदल देती है। ये मुलाकात थी उनके अपने आध्यात्मिक गुरु से। तो नरेंद्र के मन में जो सवाल सालों से घूम रहा था, उसे वो और नहीं रोक पाए। वो सीधे पहुंचे ऋषि रामकृष्ण परमहंस के पास और उनसे वही सवाल पूछ लिया जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। और रामकृष्ण परमहंस का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें उतनी ही साफ साफ देखता हूं जितना तुम्हें देख रहा हूं। ये जवाब, ये नरेंद्र के लिए एक बिजली के झटके जैसा था। पहली बार किसी ने इतने यकीन के साथ, इतने अनुभव के साथ उनके सवाल का जवाब दिया था। और बस यही वो पल था जिसने नरेंद्र की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो अपने गुरु से नरेंद्र ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने अंदर छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को महसूस करने का नाम है। उन्हें समझ आया कि ईश्वर को जाना जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। और ये जो एहसास है ना, ये किसी भी किताब या सिद्धांत से कहीं बड़ा है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उनके गुरु के जाने के बाद नरेंद्र का जीवन कैसे बदला और वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बने। अपने गुरु के जाने के बाद नरेंद्र नाथ ने दुनिया को त्याग दिया और वो बन गए स्वामी विवेकानंद। और इसके बाद उन्होंने पूरे भारत को करीब से जानने और समझने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा शुरू की। और इस यात्रा में उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने हर जगह भयानक गरीबी देखी, लोगों का गहरा दुख देखा, समाज में फैला हुआ भेदभाव देखा। ये सब देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, पर इसी दुख ने उनके जीवन के मकसद को और भी पक्का कर दिया। और इन्हीं अनुभवों से उनका सबसे बड़ा सिद्धांत निकल कर आया। उन्हें ये एहसास हुआ कि असली धर्म पूजा पाठ या मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा में है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यही उनका मूल मंत्र बन गया। अब वक्त आ गया था कि स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित न रहे। तो अब कहानी पहुंचती है उनके जीवन के एक और बड़े पड़ाव पर, उनकी अमेरिका की यात्रा पर, जहां वो एक ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। ये बात है साल 1893 की। जगह थी अमेरिका का शहर शिकागो, जहां दुनिया भर के धर्मों की एक बहुत बड़ी संसद हो रही थी। जब स्वामी विवेकानंद की बोलने की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों। और बस इन शब्दों को सुनते ही पूरा हॉल पूरे 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उन्होंने एक पल में वहां मौजूद हर किसी को अपना बना लिया। तो सवाल उठता है कि उनके भाषण में ऐसा क्या था। देखिए, 2 बातें थीं। एक तरफ तो उनके शब्दों में इतनी गर्मजोशी थी, इतना अपनापन था, और दूसरी तरफ उनके विचारों में इतनी गहराई थी, एक यूनिवर्सल सच था। दिल और दिमाग दोनों को छूने वाली बात थी। और उनके भाषण का जो मूल संदेश था वो दुनिया के लिए बहुत साफ था कि सारे धर्म असल में एक ही हैं और इसलिए हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शिकागो के बाद उनका संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। तो अब जरा उनकी मूल शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं, जिनका एक ही मकसद था, हर इंसान को उसकी अपनी शक्ति का एहसास दिलाना। उनका सबसे बड़ा और सबसे सरल संदेश था, खुद पर विश्वास करो। वो मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति, एक जबरदस्त पोटेंशियल छिपा हुआ है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर यकीन करने की। और उनका जो सबसे फेमस कोट है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। ये एक कॉल टू एक्शन है हर किसी के लिए। उनका खास फोकस हमेशा युवाओं पर रहा। वो मानते थे कि देश का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर करता है। एक बेहतर कल बनाने की असली ताकत और जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि उनके छोटे से जीवन ने दुनिया पर कितना बड़ा और स्थायी प्रभाव छोड़ा, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। देखिए, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी एजुकेशन और सर्विस के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। वो खुद तो सिर्फ 39 साल जिए, लेकिन उनके विचार वो आज भी अमर हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं और आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्वामी विवेकानंद की बातों से, उनके आत्मविश्वास और सेवा के भाव से सीख लेकर हम सब अपने जीवन को क्या मकसद दे सकते हैं? सोचने वाली बात है।